दिल्ली में मोदी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। क्यों? मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, चुनावी जुमले बहुत बढ़िया हैं, पर होगा कुछ नहीं है मोदी जी के। जो पैसा अंबानी अडानी पे वो लुटा रहे हैं वो भी जनता का ही है, और जो हमें फ्री में मिल रहा है वो भी जनता का ही है। तो हमारा पैसा हमें ही मिल रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? केजरीवाल की बदौलत लेडी सेफ है। दिल्ली के लिए बेहतर कौन? केजरीवाल बेहतर है, बिल्कुल। आप देख लीजिए क्या क्या सुविधाएं मिली है। केजरीवाल ने सारा कुछ फ्री कर दिया। हमारा भाई ने हमें जितने हमारे पब्लिक से जितने टैक्स जाता सब हमें लौटाते वापस। और जो कहेगा क्या सोच रहे लोग घर बैठे कि सब कुछ हमें घर पे बैठा दे। कभी किसी सरकार ने बस फ्री करा इतना? हम बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, कभी नहीं देखा बस फ्री, कभी नहीं देखा। झाड़ू बोली भर झाड़ू, सब झाड़ू कह रहे हैं। घर पे लेडी बैठी है और बोल रही है कि हमारा राशन कार्ड है, हमारा ये नहीं है, तो उसको घर पे बना देगा। अगर बनवाना है तो मेहनत कर जाकर हमारा बना है, हम सबका बना है। लोगों को गुमराह करा जा रहा है, लोगों को इस मोड़ पे मोड़ा जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप धार्मिक पे वोट दीजिए, क्योंकि वो लोग चल रहे हैं अपना धर्म लेके आगे, बीजेपी वाले। कह रहे प्रधानमंत्री से आप मुख्यमंत्री मोदी जी को बनाए। नहीं नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। कम से कम एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो पब्लिक के बीच में आके उसके मन की बात को बोलता है, करता है नहीं करता है वो तो नहीं करता है, वो अलग बात है। ये क्या बात है? जो करता है कि नहीं करता है? बात ये है कि देखो एक आदमी 100 बातें करता है, उसमें कुछ कर वो पाता है, कुछ के लिए टाइम निकल जाता है तो वो नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं किया, ये बोला था, ये नहीं किया। कुछ ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ठीक है, और बहुत बढ़िया। केजरीवाल सीएम है, सीएम का पीएम से कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल्ली के लिए तो है, दिल्ली के लिए सीएम केजरीवाल बढ़िया। ये तो दिल्ली के लिए तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी को नहीं नहीं, दिल्ली में मोदी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ पूरे देश से हटा दो उसको। आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली की वोटर? दिल्ली के वोटर है। केजरीवाल ने क्या काम किए बताइए? बहुत काम किया क्या? है, बिजली, पानी, बसें, सड़कें, स्कूल, मोहल्ला, क्या क्या बताएं। गला थक गया बोलते बोलते, बहुत लंबा लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि केजरीवाल ने कुछ किया भी है। बहुत किया है, बहुत किया है। अगर आपको सच में देखना है ना, आप अंदर चलो गलियों में, वो बताएंगे आपको। आंखों में पट्टी बंद के रख दिया, सब कुछ किया, पट्टी बंद रखा है। मैं इधर ही पैदा हुई। जी बताइए। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ जहाँ से आप खड़े हैं। अच्छा, जंगपुरा की आप वोटर हैं। जी। तो अभी मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है इनका? बहुत माहौल है, आपने देखा है वो भीड़ कितनी थी, कुछ भीड़ कहने तो की है, अब आरोप ये भी लग रहे हैं बाहर के लोग। नहीं देखिए जो विरोधी है वो आरोप लगाएंगे, जो जनता है वो बता देती है कि वो क्या चाहती है और क्या माहौल है। तो दिल्ली के लिए बेहतर कौन? केजरीवाल बेहतर है, बिल्कुल। आप देख लीजिए क्या क्या सुविधाएं मिली है, और जब केजरीवाल नहीं थे तब हम बिजली के बिल। अगर बीजेपी का कोई सीएम बने यहाँ पर फिर नहीं चाहते हम, बिल्कुल भी नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल चाहते ही नहीं है हम। सीएम कैसे बन जाएगा जब लोग वोट नहीं डालेंगे, लोगों को सुविधाएं नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। जो सुविधा देगा उसी को वोट डालेंगे ना, तो जो सुविधा नहीं देगा उसको वोट कैसे डाल देंगे? और वो आने के बाद भी फ्री की रेबड़ियां बनाकर लूट लिया है लोगों को चाहिए, वो जो अंबानी अडानी फ्री के चक्कर में जनता वोट दे देती है। वो पैसा भी जनता का ही है, जो पैसा अंबानी अडानी पे वो लुटा रहे हैं वो भी जनता का ही है, और जो हमें फ्री में मिल रहा है वो भी जनता का ही है। तो हमारा पैसा हमें ही मिल रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा जी। तो सुविधाएं बाकी कांग्रेस तो 2500 दे रही है, तो उधर जाओ फिर ज्यादा की तरफ जाओ। वो देने की सोच रहे हैं, दिया कुछ भी नहीं उन्होंने। वादा किया है ना, केजरीवाल ने भी तो वादे किए। अभी हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, हमें बहुत चीजें मिल रही हैं, हमें शिक्षा मिल रही है, मोहल्ले क्लिनिक में दवाइयाँ मिल रही है हमें। तो क्या बीजेपी आएगी तो ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी? हमें क्यों? जब हमें एक जगह सुविधाएं मिल रही है तो हमें दूसरे को चुनना क्यों है? हम यहाँ सेटिस्फाइड हैं और हमें सब कुछ मिल रहा है इधर से, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा है हम लोग इधर। केजरीवाल सब सेफ है, केजरीवाल में लेडीज सेफ है। सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है। नारी सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, कह रहे देश चलाया राजधानी की बारी है, भगवा लहराना है दिल्ली करते हैं। उनकी तरफ से दिल्ली में कोई भी कैमरे नहीं लगाए गए, कैमरे केजरीवाल जी ने लगवाए हैं। तो वही महिलाओं की
बिल्कुल होती है। रिकॉर्डिंग मिलती है। हमारे यहाँ इतनी चोरियां हुई, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली आज तक। एक खराब है तो उसके अपवाद नहीं हो सकते हैं, सारे खराब नहीं है। रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी ये बताइए। रिकॉर्डिंग आप एमएलए ऑफिस में जाइए, निकलवाइए। ऑफिस में मिलेगी, चोरियां होती है वो चोरियों के लिए मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग निकलवाइए ना आप। हमारे एरिया में जितनी लिखी है आज तक रिकॉर्डिंग नहीं आई है उनकी। बिल्कुल आइए आप। एक कैमरा अगर खराब है तो वो कैमरा की जो शिकायत है इनकी, देखिए। चलो हम रिकॉर्डिंग अभी निकाल के दिखाते हैं, एक एक रिकॉर्डिंग। बिल्ली क्या कर रही है, कुत्ता क्या कर रही है। इधर रहते हो आप, ये तो बताओ। आप किधर इधर ही रहते हो? मैं भी इधर ही रहती हूँ। रिकॉर्डिंग कितने दिन की रखते हैं? रिकॉर्डिंग पूरी रहती है। आपके हिसाब से दिल्ली का दिल्ली आज तक जितनी अरे सुनिए चोरियां हुई हैं, सब पकड़ी हो गई, बाइक वाइक सब मिल गई होगी। जिनकी चोरी हुई उनको बुला के बोलो चोर। अच्छा एक सेकंड एक मिनट। अरे सुनिए एक मिनट। आप ये बताइए, दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? मेरे लिए तो कोई बेहतर नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूँ। हाँ वोटर है और मैं किसी को वोट नहीं देना चाहती, क्योंकि सब ऐसे ही बोल जाते हैं, दो चार बातें फिर बस उनकी मुकर जाती हैं। इन्होंने ये फ्री तो कर गलत दिया। हुआ, आप अपना अधिकार। इन्होंने फ्री कर दिया। तुम टिकट फ्री कर रहे हो, ठीक है, फिर उसमें तुमने अगर टिकट नहीं लिया, कंडक्टर भी कितनी बार टिकट नहीं देते, तुम 200 का चालान काट देते हो। 5 रुपए की टिकट ले लो ना, इससे बढ़िया। किसने बोला फ्री करने के लिए? हमें नहीं चाहिए फ्री। जब आप 5 रुपए की टिकट, अगर तुम एक सेकंड अगर तुम टिकट फ्री कर रहे हो तो तुम लो ना लो, तुम्हें क्या करना उससे ये बताओ। हाँ, और अगर ले भी रहे हैं, कंडक्टर पहले पैसे वाले टिकट काटता है कि इनका पैसा देना है, इनसे टिकट इनको देनी है, उनका टिकट काटते हैं। दिखाना होगा ना कि कितने लोग चले, कितने का। दिखाना है ना, तो टिकट दो भी तो। इनके कंडक्टर पहले टिकट नहीं देते, आगे 2 सेंट पर चालान काट लेंगे 200 रुपए का। पूछिए, बिल्कुल टिकट मिलती है। आप टिकट लिए अपने सीट पे बैठ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल महाराज, टिकट तो लेनी पड़ेगी ना आपको, चाहे पैसा दे चाहे मत दीजिए। देगा तो ले लेंगे ना, 4 सेंट आगे निकल जाएगा तब टिकट लेगा। दिल्ली में एक यही है जिनका कैमरा भी खराब है, जिनका टिकट फ्री भी नहीं मिलता है, इनको कुछ भी नहीं मिलता है। एक अकेली यही है, मेरे पास लगता है। भटते भी और ऐसे करते, जिसको नहीं लेना है वो पैसा दे के ले सकते ना टिकट। इनको औकात है तो पैसा लेके टिकट लेगा, तो माना नहीं किया। इनके पास है तो भतेरा पैसा लेके बैठ जाए, उसमें तो माना तो नहीं किया। केजरीवाल जी ने जो माना कर रहा है पैसा लेके, जिसको चाहिए उसको दो, जिसको नहीं चाहिए नाक लगाओ अच्छे से नाक लगाओ। अगर लगाना तो है आप टिकट। आप नहीं चाहती कि कोई भी फ्री की चीजें मिले? ये कोई नहीं, फ्री का कर करके कंगाल बना देंगे, दिल्ली को भिखारी बना देंगे। किसने बोला ये? पता क्या, केजरीवाल, मैं खुद लड़की हूँ, लेकिन केजरीवाल जी की सारी वोटर जो होंगी औरतें होंगी, लालची होती है ना, फ्री। जहाँ से लग गई। आप औरतों को लालची कर रही है आपको। अगर औरतों को कुछ फ्री मिलता है, अगर हमें कुछ फ्री मिल रहा है, अगर हमें कुछ फ्री मिल रहा है तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर हमें फ्री नहीं मिलेगा, हमें बस में जाना है, तो किराया हम किससे मांगेंगे? अपने आदमी से मांगेंगे। तो बेनिफिट किसका हो रहा है? बेनिफिट किसका हो रहा है? हमारे हस्बैंड्स का तो हो रहा है, क्योंकि फ्री में हम जा रहे हैं। फ्री के चक्कर में देखो बता के चली गई, वो लालची बता दिया। बीजेपी से आई है, मेरे को भी पता है, फिर उसकी माँ भी लालची हुई। कांग्रेस वाले ने बोला, बीजेपी ने बोला 2500 रुपए मिलेंगे, तो फ्री का रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? बताइए आप। उन्होंने 2500 रुपया क्यों बांट रहे? फ्री का रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? क्या बताएं भैया, हम तो कुछ नहीं बता सकते इन लोगों के बारे में। ना इनके बारे में बता सकते, ना इनके बारे में बता सकते। कौन बेहतर? किसी के बारे में नहीं बता सकते। दिल्ली के लिए कौन बेहतर? कोई भी बेहतर नहीं है मेरे। केजरीवाल? कोई नहीं। मोदी? कोई नहीं। कांग्रेस? कोई नहीं। वोट दोगे नहीं? नहीं दूंगी। क्यों नहीं देना चाहती। क्या किया है मेरे को बताओ, आम बंदे के लिए क्या किया है? राशन कार्ड हमारे पास नहीं, दिल्ली से होने के बाद क्या नहीं है हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं है। दिल्ली में रहने के बाद है हमारे पास कुछ नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। राशन बनवाना पड़ता है, जाके बनवाना पड़ता है। मैंने खुद बनवाया है, मैं रेंट पे रहती हूँ। अरे भाई ये रहा ऑफिस, जाओ मेरे साथ चलो, मैं बनवाती हूँ तुम्हारा। कुछ बंद नहीं है, मैंने बनवाया है, अभी बनवाया है। नहीं बना, जाना पड़ेगा।
अगर घर पे लेडी बैठी है और बोल रही है कि हमारा राशन कार्ड नहीं, हमारा ये नहीं है, तो उसको घर पे बना के देगा। अगर बनवाना है तो मेहनत कर जाके, हमारा बना है, हम सबका बना है, सबका बना है, सबका बना है। अगर घर बैठे कोई कहता हमारा राशन कार्ड नहीं, हमारा ये नहीं है, तो कोई केजरीवाल ने सारा कुछ फ्री कर दिया। हमारा भाई ने हमें जितने हमारे पब्लिक से जितने टैक्स जाता सब हमें ही लौटाते वापस। और जो कहेगा क्या सोच रहे लोग घर बैठे कि सब कुछ हमें घर पे बैठा दे। अरे 2 कदम जाके वो कार्ड बनवा के लाए, 2 कदम हमारे एमएलए ऑफिस में जाओ, हर जगह घूस चलती है। एमएलए ऑफिस में जाओ, कोई भी 5 मिनट में वो काम होती है। एसडीएम ऑफिस जाओ, जो भी कार्ड है वो बनवाओ। सारे कार्ड बनवाते सिर्फ फ्री बनता है यहाँ पर, कोई चीज में पैसे नहीं। फ्री के चक्कर में जनता को लुभाया जा रहा है। लुभाया ने क्या लुभाया, क्या किया, लुभा के क्या किया, लुभा के हम ही सब कुछ। अरे वो यहाँ का बन रहे थे, हम लोग को सुविधा दे रहे, हमारा भाई बने, लुभा नहीं रहे। मैं बोलना चाह रहा हूँ, इन्होंने बोला घूस चल रही है, ठीक है भाई आगे आऊंगा थोड़ा एसडीएम ऑफिस किसके अंडर में है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसडीएम ऑफिस किसके अंडर में? दिल्ली सरकार के। तो घूस कौन ले रहा है? किसकी जेब में जा रही है घूस? बस सही है। केंद्र सरकार तो नहीं ले रही है। 6 महीने से मैंने लेबर कार्ड का रिन्यू के लिए डाल रखा है, मेरा कोई नहीं हो रहा, बार रिजेक्ट हो रहा है। सही बात है। वहाँ जाओ 500 रुपये घूस दो, उसके बाद वो रिन्यू होगा। तो हम कहाँ से 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। अच्छा। 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। और प्लस में दिल्ली का एयर AQI लेवल भाई 300 पार रहता है। किसकी गलती है? गलती भाई सरकार की और हम लोगों की भी है। पर सरकार को करना चाहिए कि भाई जब तुम कहते हो भाई पटाखे बैन है, ये बैन है, गाड़ियों में ऑड इवन लगा देते हो, पर तुम ये पॉपुलेशन तुम्हें रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। वो एयर गन लगा रखी है, वो अब थोड़ी चलती है, एक आधी चलेंगी, बाकी भाई वो सारी खराब हो जाती है उस टाइम पे। MCD का हाल बेकार हो रखा है, गलियों के नाले बहते रहते हैं, पानी गंदा आता है, कभी नहीं आता है। और गलियों में क्राइम रेट देख लो भाई। किसके आने से दिल्ली बेहतर होगी ये बताओ भाई? यूपी में योगी आए थे, बेहतर हो गई। अब है दिल्ली की बारी, क्या चाहते हो बेहतरी में? भाई दिल्ली में भाई जितना शिक्षा पे तो योगी जी बात ही नहीं करते हैं, आप कह रहे हो बेहतर हो गई। शिक्षा पे भाई, शिक्षा क्यों नहीं बात करते? कहाँ बात करते हैं बताओ? क्या बात नहीं करी आप बताओ? शिक्षा क्या हो नहीं रही वहाँ पे? केजरीवाल के बदौलत लेडीज सेफ है। मोदी जी पे भरोसा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ करते हैं। मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, चुनावी जुमले बहुत बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं है मोदी जी के। केजरीवाल जो कह रहा है वो कर रहा है। कहाँ कह रहे? पंजाब में कहाँ किया है? अरे हमें दिल्ली से मतलब है, पंजाब कर दिया। 4 साल हो गए तुम्हारी सरकार को, वो झूठ बोल के सरकार लाओ, 1000 रुपए देंगे, बोलो कौन से दे दिए? बताइए क्या बीजेपी राजनीति करती है केवल मंदिर मस्जिद की। बस दरगाह तोड़ना इनका यही काम है। अच्छा, हर मस्जिद के नीचे निकलता है उनका शंकर जी, शिवलिंग। जहाँ खुदा वही मंदिर है, वही राम निकलते हैं वो। ये जो कह रहे हैं हर मस्जिद में ढूंढ थोड़े रहे हैं। वहाँ एक पब्लिक के सामने, एक सबके सामने भी हुआ है, उसमें क्या है मुझे बताओ। आप ऐसी ही बात कर रहे, मुझे बताओ। आप अभी कर रहे थे LG की, अभी ये कह रहे थे वहाँ कि यहाँ का जो इलेक्शन लड़ रहा है जंगपुरे का, वो गुंडा है, वो बदमाश है। कोई यहाँ पब्लिक अगर यहाँ के अंदर में जाओ, आप सर्वे करके आओ, पता लगेगी कि उसने पब्लिक के लिए आज से 25 साल से काम कर रहा, 30 साल से, जिसको तलविंदर सिंह बार बोलते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर दिल्ली में अरे दिल्ली में मंदिर मस्जिद पर चुनाव थोड़ी होगा। वो चुनाव ला रहा ना, मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करा जा रहा है, लोगों को इस मोड़ पे मोड़ा जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप धार्मिक पे वोट दीजिए, क्योंकि वो लोग चल रहे हैं अपना धर्म लेके आगे। बीजेपी वाले। तो ऐसे तो केजरीवाल भी बड़ा टीका लगा के चलते हैं। वो धर्म के बात पे, जाति पे नहीं करते हैं भेद। केजरीवाल भी तो पंडितों को दे रहे हैं 18,000। नहीं करते हैं ऐसे। 18,000 रुपए दे रहे हैं। अरे तो ठीक है, वो दे रहे हैं, तो फिर आप एक बात सोचिए,
बेचारे मंदिर में रोज दिन रात दिन काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। रोटी कहाँ से खाएंगे वो? रात को भैया रात दिन मंदिर में सेवा करेंगे तो रोटी क्या खाएंगे? केजरीवाल गलत नहीं कर रहा। 18 अब याद आई है हिंदुओं की नहीं, पंडितों को जो सेवा कर रहे हैं उनको 18,000 सैलरी मिलनी चाहिए, वो ठीक कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्पेशलाइज की बात कर रहे हैं अपने स्कूलों की, उसी में पढ़ रहे हैं बच्चे। बताइए। आरपीवी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, उसकी जगह ना आरपीवी की जगह इन्होंने एसओएससी स्कूल ला दिया। ये बड़ा बेकार के केजरीवाल ने आरपीवी, क्योंकि नाम ही स्कूल था हमारा। नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी। इसकी भारतीय जनता पार्टी की जुमलाबाजी नहीं चलेगी। जुमलाबाजी आप बताओ, कभी किसी सरकार ने बस फ्री करा इतना? हम बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, कभी नहीं देखा हमने बस फ्री, कभी नहीं देखा। झाड़ू ओनली फॉर झाड़ू चलेगा जी। लोग यदि फूल के कमर में दबा देंगे। हमारे विधानसभा में झाड़ू यहाँ पर यहीं से है, गाजीपुर गांव से, गाजीपुर गांव डेयरी के बगल में, मदर डेयरी के बगल में चेक करने पे लगे वो गाजीपुर समझ रहे हैं, मदर डेयरी। दिल्ली के वोटर हो, दिल्ली के सिर्फ झाड़ू चलेगी, झाड़ू और कुछ नहीं। धन्यवाद। सब झाड़ू कह रहे हैं। यहाँ से धर्मेंद्र सिंह मारवा फिक्स है। आपके पैसा मिला इसलिए सब झाड़ू कर रहे हैं। 500 वाले बाहर की इकट्ठी कर करके लाई हुई है। अच्छा, ये लाके के कौन जीत रहा है यहाँ से मारवा जीतेंगे 100%। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में भी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको बता, कितनी सीट है? बीजेपी देखो, बीजेपी की सीट फिर अब की बार बीजेपी सीट लेगी, मेजोरिटी में आएगी। हाँ, मेजोरिटी में आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार भी हम 60+। वो तो मेरी बात सुनो, केजरीवाल जी ने जो बातें कही थी जिस वक्त आए थे सत्ता में, उन पे कायम नहीं रहे पब्लिक, इसलिए विश्वास कह रहे कायम तो मोदी जी भी नहीं रहे। उन्होंने भी तो 2 करोड़ रोजगार की बात। अगर मुझे एक बात बताओ, मोदी जी कामयाब नहीं रहे तो वर्ल्ड में उनका सिक्का घूमता, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में नहीं। कहाँ कह रहे हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार क्यों ना दे रहे? रोजगार दे रहे हैं, क्यों दिया 2 करोड़ रोजगार हर साल। एक बात सुनो, आप 2 करोड़ की बात मत करो, हर उसमें निकलता, अभी भी दिया सरकारी कर्मचारियों को भी भत्ता दिया है, और अभी सरकारी लगते हैं हर टाइम हिंदू मुस्लिम इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए बात सुनो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदुओं की बात उठ रही है, जी राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर अगर बना है, आ गया फैसला, बन गया, बात खत्म हो गई। बन गया तो आगे कौन से गया? धारा 370 किसने हटाई? कश्मीर में किसने? तो क्या फायदा है आपका? क्यों नहीं फायदा हुआ? बहुत फायदा है। आज आतंकवादी जो दुनिया भर के कोर्ट में तो ज्यादा आतंकवादी हमले हुए पिछले के मुकाबले। नहीं, आप सर्वे करो ना, पूरी रिपोर्ट लो, पहले भी लो, आज भी लो। जो मोदी जी के राज में कश्मीर में आज पूरी अमन शांति है। आज 26 जनवरी को कितना जश्न मनाया गया है। पुलवामा हमला हुआ, 42 जवान शहीद हुए, तो फरवरी का ही मामला है। वो ऐसे ही हो गए, वो ऐसे ही, आप कैसे कह सकते हैं? ये नहीं कहा कि नहीं, उसको नहीं, पहले के मुकाबले मैंने कहा बहुत इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, बिल्कुल इससे भी ज्यादा हुए हैं। आप इसकी बात कर रहे हो, इससे भी ज्यादा हुए पुराने का। आप पहले का मेरी बात इस बार भी हो रहे हैं, तो आप जो धारा 370 की बात कर रहे हैं, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम एक अपनी राष्ट्रीय धारा में आ गए। एक आज तक हम वहाँ घुस नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। जाते थे अंकल, क्यों नहीं जा सकते? आज जाते थे, कोई नहीं जाता था। क्या बात करते हो आप? पहले एक बात सुनो, मोदी जी ने ही वहाँ पर लाल चौक पर डरता था, पहले टूरिस्ट जाते डरता था कश्मीर में। अब तो कश्मीर में सरेआम घूम ले कर टूरिस्ट गया, आम आदमी पूरा घूम ले, नहीं तो जहाँ देखो वहाँ गोली। कभी लाल चौक में, कभी कश्मीर में, कभी झंडा नहीं कर लगा कभी आज तक। मोदी जी ने तो खुद लहराया था वहाँ जाके, आप कह रहे हो कभी नहीं लहराया? मोदी ने लहराया, तो आप कह रहे हो लहरा के उस टाइम मोदी के। आज आम आदमी 26 जनवरी पर जश्न मना रहा है। आज 26 जनवरी पर जश्न मना रहा है वहाँ, और 26 जनवरी का तिरंगा लहराया जा रहा है वहाँ। कहीं तो खड़ा हो सकता था वहाँ। जो सीधे तौर पर जो मिडिल क्लास व्यक्ति है इस देश का, मोदी जी ने उसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा? रोजगार को लेकर जो
सब शुरुआती नारे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल, क्या वो मिला? देखो मेरी सवाल बात ये है, आप मेरी बात सुनो, जहाँ से देश चला, जहाँ से देश की स्थिति थी, वहाँ से आप देखो कि हमारे देश को कहाँ से कहाँ लेके गए हम। कहाँ ले गए? कहाँ नहीं ले गए? आप अर्थव्यवस्था में देखो, आप दुनिया की व्यवस्था में देखो, रोड पे देखो, आप चारों साइड वो सेवाएं देखो, मेट्रो देखो, और आप बताइए हिंदुस्तान में जब आपके रोजगार ट्रेन जा रही है, आपका ट्रेन नहीं गई, आप कश्मीर सीधा कश्मीर जा सकते हो भाई साहब, आज बैठ के आज मुहूर्त हुआ इसका, आज गाड़ी गई है, ट्रेन गई है। आप जो बात कह रहे हो, आप ये कभी आप यहाँ नहीं जा सकते थे, आज आप मेरठ जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी उद्घाटन किया है ना मोदी जी ने। धीरे धीरे देखो देश, आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो मोदी जी ने क्या, अरे तो यहाँ धीरे धीरे, यहाँ तो धीरे धीरे कुछ हुआ ही नहीं। अगर दिल्ली की बात करते हो, अब जो सपने केजरीवाल जी ने दिखाए थे कि हम ये करेंगे, और कसमें खाई थी कि हम जो है ना ये लेंगे ना वो लेंगे, और ना कार लूँगा ना मैं स्कर्ट लूँगा, और वो जो भगत सिंह जी के इन्होंने सपने दिखाए थे, भगत सिंह के सपने रह गए। थोड़े दिन बाद ही सब कुछ अपनी सुविधाओं में आ गए। जो पब्लिक का वो सीवरों में पैसा लगना था, सड़कों में पैसा लगना था, और शराब में बच्चों को डुबो दिया स्कूलों के साथ। अंकल जी, बिल्कुल अंकल जी बहुत सही कह रहे हैं। मोदी जी ने काम करा, बहुत बढ़िया काम करा मोदी जी ने। और केजरीवाल, देखो जी केजरीवाल भी अपनी तरफ ठीक है, लेकिन मोदी तो जो है हमारे लिए, मोदी जी जिंदाबाद है। दिल्ली के लिए बेहतर कौन है बताइए? मोदी जी रहेंगे इस बार, मोदी जी दिल्ली बार मोदी जी रहेंगे। दिल्ली में भी? हाँ दिल्ली में भी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। सीएम बनवाओगे क्या? हाँ दिल्ली, हाँ सीएम भी बनाएंगे, मोदी जी जिंदाबाद। अलग अलग तरह के तर्क हैं, और जंगपुरा विधानसभा में है। बहुत सारे लोगों से बात की आपने देखा, और अभी भी लगातार जो है यहाँ पर जनता है जिनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं।